Good morning student. Today we will discuss on chapter 2 political science फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि बेल्जियम जो था इट शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट. कि आपने पढ़ा था ना कि बेल्जियम जो था उसने 1993 तक अप टू 1993 4 टाइम्स अमेंडेड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में. अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में 4 टाइम्स, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है, इट मे बी 1 मार्क्स क्वेश्चन, कि बेल्जियम जो था उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में 1993 तक कितने टाइम्स जो था वो अमेंडेड किया था. तो 4 टाइम्स किया था. तो उसने कहा कि बेल्जियम जो था उसने शिफ्टिंग किया था यूनिटरी टू फेडरल, यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट में उसने शिफ्टिंग किया, यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट में बेल्जियम ने. तो उसने 1993 के अंदर अमेंडेड किया और पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया. ठीक है, वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट पहले भी एग्जिस्टेड करी थी, बट ऑल द पावर्स आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. की जितनी भी पावर्स थी बेल्जियम के अंदर वो गिवन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की जा रही थी और विदड्रॉन भी कौन कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी. बट 1993 के बाद में अमेंडेड करके रीजनल गवर्नमेंट जो थी उसको पावरफुल बनाया गया था. ये उसने अमेंडेड किया था. फिर हमने देखा व्हाट इज़ फेडरलिज्म. तो व्हाट इज़ फेडरलिज्म में हमने बताया द सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड्स इट्स पावर इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर्स को डिवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इंडिया जो है वो बहुत लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत लार्ज है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो वो ओनली नेशनल इम्पॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स को ही देख सकती है. फॉर एग्जांपल है डिफेंस. डिफेंस का जो सब्जेक्ट है वो किसका है, नेशनल इम्पॉर्टेंस का सब्जेक्ट है. कौन सा सब्जेक्ट है, नेशनल इम्पॉर्टेंस, क्योंकि डिफेंस तो सारी स्टेट को चाहिए. तो उसने अपनी पावर्स जो थी, फेडरलिज्म का मीन्स था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड इट्स पावर इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब था कि उसने अपनी पावर्स को डिवाइड कर दिया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को डिवाइड किया स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट में. और बेल्जियम जो है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि सबसे पहले बेल्जियम जो था उसने कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑप्ट किया था. ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट. उसके बाद में हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल. तो यूनिटरी मीन्स 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ऑल द पावर्स आर गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यूनिटरी में 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है. ठीक है, और उसमें मोर देन, फेडरलिज्म मीन्स मोर देन 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. फिर यूनिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि पावरफुल है, पावर्स गिवन किसके थ्रू की जा रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. तो यहाँ पर उसने बताया कि यूनिटरी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू डू समथिंग, कैन पास ऑर्डर टू डू समथिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट, कि वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकती है. बट फेडरलिज्म में जो है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर्स होती हैं, इट्स ओन पावर, और वहाँ पर वो उसको ऑर्डर पास नहीं कर सकती है. फिर यहाँ पर है कि जब, क्योंकि पावर्स यूनिटरी के अंदर किसके हैंड्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड्स में, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वहाँ पर आंसरेबल नहीं है. बट बोथ, चाहे वो यूनिटरी है या फेडरल है, दोनों ही लेवल ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल किसको है, पीपल को, लोगों को आंसर देंगे. नाउ वी हैव डिस्कस की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. इट इज़ 5 मार्क्स क्वेश्चन. की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं कि हमने इसको ऑप्ट किया है तो इसमें क्या स्पेशल फीचर्स हैं. तो फर्स्ट है मोर देन 1 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. सबसे मेजर फीचर्स ही यही है कि मोर देन 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है. सेकंड है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द
levels of the government governor the same citizen, but each level has its own jurisdiction. Jurisdictions का मीन्स है स्पेसिफिक एरिया इन टैक्सेशन, लेजिस्लेशन, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट इसका की फीचर्स, मोर की फीचर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की फीचर्स है, मोर देन वन लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें मोर देन वन लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। दो लेवल बताए थे मैंने, यूजुअली टू होते हैं, ठीक है। एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करती है। फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नर द सेम सिटीजन, कि हम दोनों ही लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बोथ आर गवर्नर द सेम सिटीजन, एक ही सिटीजन है, सिटीजन तो हम लोग ही हैं, ठीक है। बट ईच लेवल हैज़ इट्स ओवन जूरिसडिक्शन, कि हर लेवल का अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, टैक्सेशन एंड लेजिस्लेशन, कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका एक स्पेसिफिक एरिया है। तो ईच डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नर द सेम सिटीजन, बट ईच लेवल हैड्स इट्स ओवन जूरिसडिक्शन। थर्ड है द, अब ये जूरिसडिक्शन जो है the jurisdictions of the respective level are specified in the constitution. थर्ड इसका जो मेजर की फीचर्स है कि द जूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल, हर लेवल का जो जूरिसडिक्शन है, मतलब स्पेसिफिक एरिया है गवर्नमेंट का, आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेसिफाइड किसके अंदर किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशंस में किया गया। एरिया जो डिवीज़न हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग किया गया। थर्ड है, फोर्थ है the fundamental provision cannot change by one level of the government। इसके जो फंडामेंटल प्रोविज़न है, फंडामेंटल प्रोविज़न कैन नॉट चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिफ्थ है कोर्ट्स हैज पावर टू एक्सप्लेन the constitutions and powers of different levels of the government।
कि यहाँ पर पावर्स किसके पास में है, कोर्ट्स। कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैव पावर टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट्स एक्ट्स एंड एम्पायर, एक्ट्स एंड एम्पायर। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन है कि who acts an empire, empire did when the division of power, ठीक है, जब पावर्स डिफरेंट लेवल्स की ऑफ गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड किया जाता है तो एम्पायर का एक्शन कौन करता है, कोर्ट। कोर्ट एक्ट्स एन एम्पायर इफ एनी डिस्प्यूट arising any disputes arise between different levels of the government। तो यहाँ पर हमने 5 की फीचर्स पढ़े हैं। फर्स्ट है मोर देन वन, 5 की फीचर्स देखे हैं, मोर देन वन लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नर द सेम सिटीजन। डिफरेंट लेवल जो है वो सेम सिटीजन को गवर्नर कर रहा है बट ईच लेवल हैज़ इट्स ओवन जूरिसडिक्शन। तो हर लेवल के पास क्या है, उसका जूरिसडिक्शन है, मतलब स्पेसिफिक एरिया है। फिर उसने कहा है कि जुरिडिक्शंस जो है रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एरिया स्पेसिफाइड एरिया है लेजिस्लेशन टैक्सेशन का, वो किसके थ्रू स्पेसिफाइड किया गया है, स्पेसिफिकेशन किस में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशंस में। द फंडामेंटल प्रोविजन कैन नॉट चेंज बाय वन लेवल ऑफ द, अगर हम कोई फंडामेंटल प्रोविज़न को चेंज करना चाहते हैं तो एक लेवल, कोई भी एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं कर सकती, उसके लिए दोनों का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट्स हैज़ पावर टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट्स को पावर हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस में भी एक्सप्लेन कर सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट की पावर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इट मीन्स कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर। यहाँ पर कोर्ट एक एम्पायर के जैसे वर्क करी है। इफ़ एनी डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज देयर पावर, जब अपनी पावर्स को यूज़ करिए और कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो जाता है तो यहाँ पर कोर्ट को पावर है कि वो कैसे एक्ट करेगी, एम्पायर को डिस्प्यूट सॉल्व करेगी। फिर है 6 सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल specified to ensure the financial autonomy। ठीक है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, for each level of government specified, ठीक है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफाइड टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी ईच लेवल के जो हैं वो स्पेसिफाइड किए गए हैं ताकि इंश्योर हो सके हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में। अब है डुअल ऑब्जेक्टिव। यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। हमने जो फेडरलिज्म फॉलो किया है उसके 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट है टू सेफगार्ड and promote
द यूनिटी ऑफ ए कंट्री and same time accommodate the regional diversity और ये कैसे पॉसिबल है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो यहाँ पर फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव थे। द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि सेफ करना है, प्रमोट करना है यूनिटी ऑफ द कंट्री, एंड सेम टाइम अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, और सेम टाइम पर एडजस्ट करना है किसको, रीजनल डाइवर्सिटी को। और वो कैसे हो सकता है, जब दोनों में म्यूचुअल ट्रस्ट हो और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और दोनों ही जो हैं वो एक साथ रहने के लिए एग्री हो। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। अब टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, यहाँ पर फेडरलिज्म हमने सिस्टम फॉलो किया है। फेडरलिज्म के टू रूट्स हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। टू रूट्स, यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन आता है। फेडरलिज्म जो है उसको फॉलो किया हमने, तो दो रूट फॉलो किए, टू रूट्स ऑफ फेडरल सिस्टम। फर्स्ट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और सेकंड है होल्डिंग टुगेदर। अब क्वेश्चन सेपरेटली, या तो इससे क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द टू रूट्स ऑफ फेडरल सिस्टम, दो रूट्स बताने हैं फेडरल सिस्टम के, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। या फिर क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, दोनों में क्या डिफरेंस था। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कमिंग टुगेदर। In this system, all independent states are coming together to form a bigger unit. ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या था, इन दिस सिस्टम ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिटी, कि जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो एक साथ आती हैं और अपने आप को बिगर, एक बड़ी यूनिट, बिगर यूनिट, अब एक बड़ी यूनिट अपने को बनाती हैं। और क्यों बनाती हैं, सो दैट इट pooling sovereignty and retaining their identity, और अपनी आइडेंटिटी को बनाकर रखती है। एग्जाम्पल है USA एंड ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है। सेकंड है थर्ड है पावर्स आर इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, तीन पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन इन दिस सिस्टम, ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो एक साथ आती हैं और एक बड़ी यूनिट बनाती है, सो दैट इट बाय, और इसके थ्रू वो अपनी सोवर्जिनिटी को पूल करती हैं, रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी, अपनी सोवर्जिनिटी को बनाकर रखती हैं और अपनी आइडेंटिटी को भी रिटेन करती हैं। एग्जाम्पल है यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पर जो पावर्स है, पावर्स कैसे डिवाइडेड है, इक्वली डिवाइडेड है, हर स्टेट को इक्वली पावर्स गिवन की जाती है, तो इट मीन्स कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ वी हैव डिस्कस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसमें डिफरेंस क्या है होल्डिंग टुगेदर में? होल्डिंग टुगेदर it means a large country divided its power between होल्डिंग टुगेदर में a large country divided its power between the state and local government की सेंट्रल गवर्नमेंट। एक लार्ज कंट्री जो है वो अपनी पावर्स को डिवाइड करती है बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडिया एंड बेल्जियम। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इंडिया एंड बेल्जियम। और थर्ड इसका हो गया, हमने देखा था कि यहाँ पर एक कंट्री, लार्ज कंट्री जो है वो अपनी पावर्स को डिवाइड करती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में। एग्जाम्पल है बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर्स कैसे होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर जो थी वो किसके हैंड में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो हमने देखा कि फेडरलिज्म का फर्स्ट की फीचर्स था कि मोर देन वन लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है। थर्ड था डिफरेंट लेवल, सेकंड था डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नर द सेम सिटीजन। हर लेवल पर सिटीजन्स तो सेम हैं बट हर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का जूरिडिक्शन मतलब स्पेसिफिक एरिया जो है लेजिस्लेशन में, टैक्सेशन में, वो अलग अलग है। फिर हमने देखा कि जूरिडिक्शन जो है वो स्पेसिफाइड किसके थ्रू किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशंस ने, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया गया है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशंस ने स्पेसिफाइड किया है फंडामेंटल प्रोविज़न जो थे इट कैन नॉट चेंज बाय द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फंडामेंटल प्रोविज़न जो है वो एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं कर सकती, दोनों लेवल का कंसेंट एग्री होना ज़रूरी है। और फिर है कोर्ट हैज़ पावर टू इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन, कि एक्सप्लेन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशंस को या डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट को। और कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, यहाँ पर कोर्ट जो है वो एक एम्पायर का वर्क करती है। इफ़ एनी डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन द पावर शेयरिंग एक्सरसाइज देयर पावर इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर दोनों लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग को एक्सरसाइज, अपनी पावर्स को लेकर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो कोर्ट उसको सॉल्व करती है। फिर है लास्ट हाथ में कि उसके बाद में 6 वाले में हमने देखा
कि जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, मतलब सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है ईच लेवल के, वो भी स्पेसिफाइड हैं, ठीक है, वो भी स्पेसिफाइड किया गया फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के में। फिर हमने देखा था कि फेडरलिज्म जो है उसके डुअल ऑब्जेक्टिव थे, 2 ऑब्जेक्टिव के लिए फेडरलिज्म फॉलो किया गया था। फर्स्ट था टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, और इसके साथ साथ एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी थी इंडिया के अंदर, तो उसको भी एडजस्ट करके चलना था, और ये तभी पॉसिबल था जब उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, दोनों में म्यूचुअल ट्रस्ट होगा और एग्रीमेंट, मतलब एक तरह से एग्री होंगे कि हम साथ साथ चलेंगे। फिर हमने देखा कि 2 रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के 2 रूट हैं। फर्स्ट है होल्डिंग, फर्स्ट था कमिंग टुगेदर और सेकंड था होल्डिंग टुगेदर। अब हमने यहाँ डिफरेंस किया 3 पॉइंट्स में, फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड एग्जाम्पल एंड थर्ड में हमने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो फर्स्ट कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, कि हर स्टेट इंडिपेंडेंट आती है और वो क्या बनाती है, एक बिगर यूनिट बनाती है। बाय इट, इसके थ्रू वो अपनी सोवर्जिनिटी को पूलिंग करती है, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करती है, और इसका एग्जाम्पल था यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, हर स्टेट इंडिपेंडेंट थी और वो अपने आप को उसमें आकर मिला रही थी। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही थी। फिर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इंडिया में फॉलो हो रहा है। इंडिया में कौन सा फेडरेशन फॉलो हो रहा है, होल्डिंग टुगेदर। इट मीन्स अ लार्ज कंट्री डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमने क्या किया, अपनी पावर्स को डिवाइड किया, क्योंकि इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, अपनी पावर्स को डिवाइडेड किया। एक्सप्लेन एग्जाम्पल था इंडिया एंड बेल्जियम, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पावर्स का, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट इज़ मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। थैंक यू।